हैं पाकिस्तान की, जहां पर कुख्यात आतंकी हाफिज सईद का करीबी अबू कताल मारा गया। बताया जा रहा है कि हमले में हाफिज सईद भी घायल हुआ है। आखिर क्या है आतंकी हाफिज सईद का सच? क्यों पाकिस्तान सरकार छिपा रही है उसकी खबर? हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है, उसकी रग रग में बहता है, खासकर कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान सरकार ही नहीं, उसके पाले आतंकी भी कश्मीर को लेकर जहर उगलने से बाज नहीं आते। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। पिछले महीने 5 फरवरी को आतंकी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद ने पाकिस्तान के तथाकथित कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर लाहौर में एक रैली की। उसने इस रैली में भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। सभा को संबोधित करते हुए तलहा सईद ने किसी भी कीमत पर कश्मीर को भारत से आजाद कराने की कसम खाई। इस रैली के दौरान कुछ और भी हुआ। यहां मौजूद भीड़ ने तलहा के पिता आतंकी हाफिज सईद की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में टेरर फंडिंग मामलों में 78 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 2022 में टेरर फंडिंग के 2 और मामलों में 31 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हाफिज को इस वक्त पाकिस्तान की जेल में होना चाहिए था। उसे जेल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, पाकिस्तान के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेता है दुनिया को यह दिखाने के लिए कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जेल तो भेज दिया, लेकिन यहां हाफिज अपनी मर्जी से रहता है, जहां चाहे वहां आता जाता है। उल्टा पाकिस्तान सरकार इस आतंकी को सुरक्षा देती है। बताया जा रहा है कि जिस दिन हाफिज के भतीजे कताल की हत्या हुई, हाफिज उस वक्त उसके साथ ही था और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने चाचा भतीजे पर अटैक कर दिया, जिसमें कताल मारा गया। इस मामले में हाफिज सईद के भी मारे जाने की खबर पाकिस्तानी मीडिया में चलने लगी, लेकिन कुछ देर बाद इसे रोक दिया गया। इसके पीछे पाकिस्तान सरकार का हाथ बताया जा रहा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान दुनिया के कटघरे में है। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका में मुलाकात हुई थी, तो दोनों ने पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद के मामले में उसे लताड़ लगाई थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की फितरत विश्वासघात की है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। मतलब दुनिया पाकिस्तान का असली चेहरा पहचानती है। ऐसे में हाफिज की मौत की खबर सामने आई तो शहबाज सरकार घबरा गई। उसे इस बात का डर सताने लगा कि इसे लेकर अमेरिका उस पर एक्शन ले सकता है, उसे मिल रही मदद रोक सकता है, क्योंकि जिस हाफिज सईद को जेल में होना चाहिए था वो पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहा है। हाफिज सईद जेल में रहेगा या जेल के बाहर रहेगा, ये पाकिस्तान की सिविलियन सरकार तय नहीं करती, शहबाज शरीफ तय नहीं करते। इस बात को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई मिलकर तय करते हैं कि हाफिज सईद कब जेल के अंदर रहेगा, कब जेल के बाहर रहेगा। जैसे ही विदेश से कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एफएटीएफ के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंचते हैं पाकिस्तान, तो दिखाने के लिए हाफिज सईद को कुछ दिनों के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि एफएटीएफ यकीन कर ले कि वो जेल के अंदर है। लेकिन बाकी समय हाफिज सईद हमेशा जेल के बाहर रहता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी के इशारों पर चलती है।
अब खबर यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाफिज की सुरक्षा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है। हाफिज के साथ साथ उसके बेटे तलहा की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अनजान कातिल के डर से कई और आतंकियों को सेफ हाउस भेज दिया गया है। आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान हर बार बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर बन चुका है। आतंकी घटना कहीं भी हो, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ ही जाता है। हाफिज जिंदा है या मर गया, वो घायल है या नहीं, वो अस्पताल में है या फिर जेल में, ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान आतंकवाद के मोर्चे पर एक बार फिर बेनकाब हो गया है और इस बार वजह आतंकी हाफिज सईद बना है। ब्यूरो रिपोर्ट।